अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, सबसे पहली चीज़ मोमिन में कौन सी होनी चाहिए? तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है। इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि एक मोमिन के अंदर सबसे पहली चीज़ कौन सी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बयान। कि सबसे पहली चीज जो मोमिन में होनी चाहिए वो ये है कि मोमिन के लिए दिल में नरमी रखे और मोहब्बत रखे। जी। और जिस मोमिन के दिल में मोमिन के लिए मोहब्बत होगी, कुरान उसी को मोमिन कह रहा है। जी, हक बात। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत बाहर निकल करके गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर ही के हवाले से बताऊं, कौन सा घर है जहां झगड़ा नहीं हो रहा, कौन सी फैमिली है जहां तलाक के इशू, तलाक के मसाइल बढ़ते नहीं जा रहे हैं, कौन सा खानदान है जो बिखरता नहीं जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान तो ये कहता है कि मोमिनीन और मोमिनात बाज के रफीक हैं। अब इस रिफ्क को तलाश करो, इस मोहब्बत को तलाश करो। जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए मोहब्बत होगी, जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए नरमी होगी, जहां ईमान होगा वहां ईमान वाले के लिए दिल में जगह होगी, जहां ईमान होगा ईमान वाले के लिए दिल के अंदर इतनी कुशादगी होगी कि खुद भूखे रह करके ईमान वाले को खिलाना पसंद करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान का पहला तकाजा है कि ईमान वाले से मोहब्बत करो। जी। आज एक घर में देख लो, माँ भी कलेमा पढ़ती है, माँ भी इश्क रसूल का दावा करती है, बाप भी इश्क रसूल का दावा करता है, बाप भी मोमिन है, बेटा भी इश्क रसूल का दावा करता है, वो भी मोमिन, बहू भी इश्क रसूल का दावा करती है, वो भी मोमिना। लेकिन हर घर के अंदर आग लगी है, भाई भाई के अंदर झगड़े हो रहे हैं, घर बार के अंदर सिचुएशन तबाहाल होती हुई नजर आ रही है, खानदान बिखरते नजर आ रहे हैं, दोस्त दोस्त में दुश्मनी नजर आ रही है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान तो मोमिनीन के हवाले से यह फरमाता है कि मोमिनीन तो एक दूसरे के रफीक होते हैं, एक दूसरे के लिए नरमी रखते हैं, एक दूसरे के लिए दोस्त नजर आते हैं। अब अगर ये चीज हमारे घरों में नहीं है, हमारे मुआशरे में नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिकायत किस बात की कि दुनिया हमें तबाह कर रही है, दुनिया हमें बेइज्जत कर रही है, दुनिया हमें रुसवा कर रही है। आज कलेमा पढ़ने के बावजूद हम कामयाब नहीं है। नादानो, तुम मोमिन बन हो जाओ। कुरान का फरमान है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक, सुभान। हुजूर जोड़ने के लिए आया, जी। सरकार जोड़ने के लिए आया। और कैसा जोड़ा मेरे आका ने? अंसार को मुहाजिरीन से जोड़ दिया, हबशा वालों को रोमी से जोड़ दिया, फारस वालों को मदीना वालों से जोड़ दिया। अरे अगर आगे बढ़ करके मैं कहूं तो सरकार ने जोड़ने का ऐसा काम किया कि सिर्फ गुलामों को अपने एक दूसरे से नहीं जोड़ा, बल्कि हुजूर ने बंदों को खुदा से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दावा ईमान का और सोसाइटी बिखर रही है। दावा मोमिन होने का, नफरत दिल के अंदर मौजूद है। दावा मोमिन होने का गुंजाइश दिल के अंदर नहीं है। अरे सरकार ने तो गुंजाइश के हवाले से यहां तक फरमाया, फफ्सहू फिल मजालिस। अगर तुम्हारा कोई मोमिन भाई तुम्हारी महफिल में आ जाए तो सरक करके उसको थोड़ी सी जगह दे दो। आका चाहते हैं कि तुम मोमिन का एहतराम करो, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हें एहतराम वाला बना देगा। सुभान सब अल्लाह। खत्म हो चुका, सारी चीजें फिनिश हो चुकी। हजार कुरान मुकद्दस को मानने का दावा किया जाए, हजार रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा किया जाए,
लेकिन जब तक कुरान के फॉर्मूले पर अमल नहीं करोगे, कामयाबी कभी कदम चूम ही नहीं सकती। जी, कामयाब तो वो होगा जो कुरान के फॉर्मूले पर अमल करे। आज का मुसलमान सेल्फिश बन गया, खुद गर्ज बन गया। इतना खुद गर्ज बन गया कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने मफाद की खातिर कोई पूरी कौम को बेच देता है, और कभी अपने मफाद की खातिर न जाने कितनों की आबरूएं ले लेता है, और कभी अपने मफाद की खातिर न जाने कितनों के हुकूक मार जाता है और उसे ख्याल तक नहीं होता। जी, तो पहली चीज इसे जहन में बिठा लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गुलामान रसूल का इज्तिमा है, इसलिए आप अपने अंदर ये वस्फ पैदा करने की कोशिश करो। जो भी आशिक रसूल है उसके लिए महफिल में भी जगह है और दिल में भी जगह है। जी, ये अपने अंदर वस्फ, उसके लिए मोहब्बत पैदा करो। अरे नादानो, इतना सोचो, उस तवाने हन्नाना अगर हुजूर से मोहब्बत करे तो तुम उससे मोहब्बत करते हो। जबले ओहद एक पत्थरों का पहाड़ है, अगर वो हुजूर से मोहब्बत करे तो तुम उससे मोहब्बत करते हो। और अशरफुल मखलूकात हुजूर से मोहब्बत करे और तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई गुंजाइश, उसके लिए कोई जगह नहीं। कुरान तो मोमिन उसे कहता है जिसके सीने में ईमान वाले के लिए जगह हो और मोहब्बत हो। जी, जिसके सीने के अंदर ईमान वाले के लिए दर्द हो। और हुजूर ने कैसा जोड़ा, अल्लाह अल्लाह, कैसा जोड़ा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, ऐसे ही किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो सारे मुसलमान को बेकरार हो जाना चाहिए। जी, लेकिन मुझे बताइए, जब मुसलमान को मुसलमान ही तकलीफ देने वाला हो तो बेकरार कौन होगा? आज अगर सीरिया में जंग हो रही है, आज अगर दुनिया के दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर खून खराबा हो रहा है, कभी उसकी वजह आपने जानने की कोशिश की? एक ही वजह है, दुनिया ने सबसे पहले खुद गर्ज बनाया और उसके बाद मैदान में छोड़ दिया। अब हर एक खुद गर्जी की वजह से, अपने मफाद की वजह से दूसरे के साथ बरसरे पैकार नजर आ रहा है। आदमी पहले सेल्फिश बनता है और उसके बाद दूसरे की आबरू पर खेलता है। खबरदार, अगर तुम सच्चे आशिक रसूल हो तो रसूल आज़म के हर गुलाम से मोहब्बत करो और उसके लिए सीने में कुशादगी पैदा करो। कुरान की रोशनी में मोमिन वही कहलाएगा। फिर अगर कोई ये नहीं करता तो दावा हजार कर ले, कुरान की रोशनी में वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जी, जी, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और याद रखें, एक मोमिन के लिए मोमिन के दिल में मोहब्बत होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर मोमिन के लिए मोमिन के दिल में मोहब्बत होगी तो बेशक सच्चा मोमिन वही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।